हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज की सुबह कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक तो हल्की सी ठंड है, ऊपर से बेटे की डिमांड और यहाँ चल रहे हैं उसी के डिमांड को पूरा करने के प्रोसेस। हाँ जी, क्या डिमांड है ये आप लोग देखते जाओ, फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ मैं उस चॉपर में लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज ये सब चीज़ चॉप कर ली अच्छे से, बारीक चॉप की। आलू उबाल के उसको मैश करके उसमें नमक मिक्स करके रखी और दूसरे साइड उबल रहे हैं मटर। हाँ जी, आज बनने वाले हैं समोसे। ये डिमांड मेरे बेटे का है क्योंकि उसको कल खाने थे समोसे, पर थोड़े से समोसे यहाँ के मीठे टेस्ट के रहते हैं तो उसको पसंद नहीं आया। तो बोला मम्मा आप ऐसा करो घर में ही समोसे बना दो। तो हम लोग भी सोचे क्यों ना समोसा पार्टी ही हो जाए। और थे भी संडे का दिन था, 2 दिन पहले का ब्लॉग है। हाँ जी, संडे का दिन है तो आज सब घर पे थे, इनके भी नाइट थी तो ये भी घर पे थे। तो यहाँ मैं बस वही तैयारी कर रही हूँ। अब बच्चों का डिमांड और माँ पूरा ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ डाल दी मैं प्याज पहले भूनी। और मैं खाना नॉर्मली जितने भी खाने होते सरसों तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि दूसरे चीज़ मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती। जैसे आप रिफाइन ले लो या कोई अदर तेल ले लो तो वो पसंद नहीं आते। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही नॉर्मल सारे खाने बनते हैं मेरे, मतलब सब्जियाँ जितने भी हैं। यहाँ मैं मसाले क्या क्या डाली वो बता देती हूँ, बातों बातों में और आ गया। मैं पहले प्याज भूनी, प्याज भूनने के बाद उसमें डाली, मतलब पहले सरसों तेल डाली, जब कढ़ाई गर्म हो गया तो फिर उसमें प्याज डाल के प्याज जीरा ये सब का फ़ौरन देके उसको अच्छे से भून दी। जब वो भून गए तब मैं उसमें डाली मसाले, खड़े जितने भी मसाले थे, मतलब जो नॉर्मली मसाले आप यूज करते हो, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, ये सब जब भून गए अच्छे से। नमक मैं पहले से ही आलू में मिक्स करके रखी थी। उसके बाद उसमें डाल दी मटर डाल के फिर थोड़ी देर उसको भूनी। भूनने के बाद उसमें आलू डाल के मैसर से अच्छे से मिक्स कर दी, जिससे क्या थोड़े बहुत अगर लम्स रह गए तो वो भी निकल जाएंगे। जब ये अच्छे से भून गए तब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी क्योंकि अब बना रहे थे समोसे तो उसके टेस्ट थोड़े से तो अलग आने चाहिए थे। और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। हाँ जी, आज समोसे मैं बनाऊँगी गेहूं के आटे में, कोई मैदा नहीं क्योंकि बच्चों के लिए बन रहे हैं तो जितना कम मैदा बच्चों को खिलाए उतना उसके सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही थी। आटे में डाली अजवाइन, नमक और घी, उसको अच्छे से मिक्स करके आटा लगा ली। आटा लगाने के बाद और मैं तब तक के लिए क्या कि जो स्टफिंग था समोसे का उसको मैं फ्रिज में रख दी ठंडा होने के लिए। जैसे क्या हो गया, वो थोड़े से जो चिपचिपेपन रहते हैं ना उसमें वो निकल गए और वो अच्छे से सेट हो गए। तो अब मुझे समोसे फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे। लेकिन दिक्कत ये था कि आटे के थे और जो मैं बेली थी ना वो थोड़े से पतले मतलब कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए थे मैदे की तरह, तो थोड़ा सा भरने में प्रॉब्लम आ रहे थे। ऐसे अदरवाइज समोसे बहुत टेस्टी बने थे। और मैं यहाँ समोसे ही फील कर रही हूँ। इसका पहले बीच का पोर्शन थोड़ा इसे मतलब फोल्ड की, उसके बाद उसको समोसे का शेप दे दी। मेरे बच्चों का करना था, यहाँ ये भी आ गए थे समोसे मतलब बनाने के लिए, बोले हटो मैं कर देता हूँ। और कुछ ऐसे समोसे बने। समोसे पार्टी के बाद मैं यहाँ दे रही हूँ दोपहर के लिए मसूर, अक्खा मसूर जो होता है उसको फूलने के लिए कि थोड़े से फूल जाएंगे। उसके बाद इसके बना दूँगी मैं छोले, दाल जो भी है और चावल, और वो आलू का स्टफिंग है ही तो थोड़े से वो भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं भी नहा धो के कपड़े ये लड़की नहा धो के आ गई है। फिर से कपड़े चेंज करने पर रीजन बेटी थोड़ा सा गंदा, ठंडू भी लगी, आगे बता। हाँ ठंडू लगी बेटू को। कितना ठंडू लगी? बहुत सारा, ओहो इतना सारा ठंडू लग गई। एक ही ठंडू लगी। ओह क्या पहनेगी? फ्रॉक पहनेगी आज। इसके डिमांडेड कपड़े रहते, जो ये मांगेगी वही देना पड़ेगा पहनने के लिए। गा नहीं गी, फ्रॉक पहनेगी। लव यू छोटू, लव यू मम्मा, लव यू मम्मा, लव यू मम्मा, लव यू बेटू, लव यू मम्मा।
पहले क्या लगाएंगे? बॉडी लोशन लगाएंगे, फिर पहनेंगे कपड़े। ना क्या ना तो अच्छा पकड़े लेगी तो कैसे लगाए ना आएगी अति पहनेगी कपड़े को तो कपड़े पहनेगी। मेरी बिटिया रानी नहा धो ली है, कंबल में घुसी हुई है क्योंकि इसको लग रहा है ठंडू लग रही है, ठंडू लग रही है। इसको फटाफट कपड़े पहना दूँ और इसको कुछ खिला दूँ, फिर घर के काम भी पड़े हुए हैं। फिलहाल आज का ब्लॉग मैं 11 बजे से शुरू कर रही हूँ। रीज़न ये था यार सुबह से मतलब कुछ ऐसे कामों में उलझ जाती हूँ और फिर ठंडे के दिन भी है तो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो ही जाती है। आप कितना भी जल्दी करो, ठंडे के मौसम में टाइम ऐसे भागता है कि पता ही नहीं चल पाता कि कब 11 बज जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मतलब मैं सुबह 5 बजे का जगी हुई हूँ, लेकिन अभी तक काम में हुए झाड़ू पोछा लगे हैं। हाँ, बेटा को स्कूल भेजी, हस्बैंड गए ऑफिस। 4 बजे ही जगी थी, 5 बजे भी तो मैं गलती से बोल दी, 4 बजे जगी थी क्योंकि 5:30 बजे ही आज हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो वो चले गए। देखिए मेरा एक कमाल, देखिए मैं उधर घूमूंगी तो काली दिखूंगी और इधर रहती हूँ तो ठीक दिखती हूँ, मतलब हाँ ठीक ठाक दिखती हूँ। तो लाल इसके काम मैं कर दी हूँ, अब इसको पहना दूंगी कपड़े और मैं करूँगी अपना काम में अभी मेरे किचन के काम पड़े हुए। लंच नहीं बनाई हूँ, हाँ चावल रखती हूँ बनने के लिए क्योंकि चावल वाम पे चला जाता है, खुद गर्म रहता है तो उतना टेंशन नहीं है। और किचन के हाल ऐसे बिखरे पड़े हुए। बिखरे क्यों पड़े हुए? क्योंकि वो नालायक जो है जिसको मैं नहा के निकाली हूँ, मेरी गुड़िया रानी, वो छोड़ती नहीं है। मतलब अभी मौसम भी थोड़ा सा ऐसे है। और ये देखिए टॉवेल में कर रही है शैतानी, टॉवेल में शैतानी कर रही है। इसको पहले कपड़े पहना देती हूँ फिर मिलती हूँ। तो एक माँ की लाइफ उतनी भी आसान नहीं होती है जितना कि बाकी लोग सोचते हैं। ये लाइफ, ये जर्नी जितनी मतलब अंदर से खुशी देती है उतनी टफ भी होती है। यहाँ मेरी बेटी कर रही है डांस, उसको कपड़े पहना के थोड़ा सा स्वेटर पहना थी क्योंकि संडे को थोड़ी सी हल्की सी ठंडी जो थी वो बढ़ गई थी। पर जब मैं वॉइस ओवर करी तो आज के दिन तो कम है। और ये गाना गा रही थी, क्या गाना गा रही थी मैं भी मतलब अभी, हाँ ठुमक ठुमक कुछ गाना था वही गा रही थी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं अब इसके बाल बना लूँगी। बोलते ना आप जितने देर में रेडी हो जाओ दूसरे काम भी कर लो, अगर आप बच्चों को रेडी करने लगे तो उतने देर में बस उसके बाल ही बन पाते हैं। इसके बाल बनाने में मुझे आधा घंटे लगते हैं, पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, उसमें कभी इधर भाग जाती तो कभी ये चोटी टेढ़ी कभी ये, जैसे तैसे करके मैंने इसके काम कर दिए। और हाँ जी, 1-2 कमेंट आए थे कि आप अकेले रहते हो, तो हाँ सिस्टर मैं अकेले रहती हूँ, मतलब अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड 2 बच्चे और मैं। सारे काम, दूसरा कमेंट था कि आप सारे काम खुद से करते हो, तो हाँ जी मैं सारे काम खुद से करती हूँ। जब बेटी छोटी थी तो काम वाली को लगाई थी, पर जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई 3 साल की हुई तो मैं उनको हटा दी। रीज़न था बाद में मुझे भी थोड़ा सा हेल्थ इशू होने लगे थे, मतलब पेट दब के बैठना, थोड़े से इशू होने लगे थे तो मैं हटा दी क्योंकि अभी से अगर प्रॉब्लम होने लगे तो आगे बहुत दिक्कत होती इस वजह से। तो मैं हाँ इसको लोशन लगाई, इसको रेडी की, अब ये खेलेगी और मैं बाकी के काम कर लूँगी। काम बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये रूम सेट करूँगी, ये पूरे बिखरे पड़े थे तो इसको सेट करूँगी। और बिखरने में कुछ नहीं थे, इसके टॉवेल थे और वो देखिए ऐनक के पास ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो है ना, वो मेरे पूरे दिन की थकावट बस ये छोटी छोटी मूवमेंट देख के ना दूर हो जाती है। इसको रेडी करने के बाद जब ये ऐनक में खुद को देखती है ना, वो इतने सुकून देते हैं ना अंदर से कि मैं मतलब बता नहीं सकती। वो माएँ भी समझ सकती है जिनके घर छोटी बेटी है कि आप मतलब क्या उसका अलग ही मज़ा होता है। तो उसको देख के मैं पूरे दिन की थकावट, अपने मतलब जितने भी स्ट्रेस होते हैं सारे भूल जाती हूँ। यहाँ मैं कपड़े निकाल रही हूँ मशीन से और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, कपड़े भी धुल गए और ये कपड़े निकल के सब डाल दूँगी
और मैं कपड़े डालूंगी, वो वहाँ पे बैठ के रेलिंग पे खेलती है। मतलब यही माँ बेटी का ये रहता है। ये ऐसा टाइम है जब मैं कपड़े डालूंगी, कपड़े निकालूंगी, और जब तक वो कपड़े फोल्ड नहीं हो जाते तब तक वो बैठ के मेरे साथ बातें करती है। मतलब 1 1 2 पढ़े, ABCD कुछ मतलब लर्न करवा देती हूँ। और ये टाइम एक माँ और बेटी का ऐसा बॉन्ड बनाता है ना कि आप नहीं कुछ कर रहे हो ना, फिर भी उसके साथ तो आधा घंटा बिताओ तो वो बच्चों को पूरे दिन का जो है ना आपको पता चल जाता है। एक माँ बेटी का यही दिन है जो कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताइए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे फिर कल मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए सोच और नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए। और किस किस ने आटे के समोसे बना के मतलब ट्राई किए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा, मैं आप लोगों के सामने तो कुछ ऐसे क्लिप शेयर कर रही हूँ जो बहुत कम माएँ शेयर कर पाती है। वो मोमेंट जो क्या है? मुश्किल से कैप्चर होते कभी कभी। तो बच्चों का वो प्यारा प्यारा, जब वो मेरी बेटी साड़ी पहन के रेडी होती है, मतलब मेरे दुपट्टे से वो साड़ी पहनती है और इतने खुश होती है। छोटे छोटे से मोमेंट है जिसको जी के ना मतलब खुश हो जाता है दिल। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों देख रहे थे उसके ये नौटंकी। तो चलिए।